वो आदमी धीरे धीरे पत्थर की शैया से नीचे उतरा, मानो सदियों बाद शरीर को फिर से महसूस कर रहा हो। उसकी पूरी पीठ जादुई चिन्हों और पुराने जख्मों से भरी थी। साफ था कि उसका अस्तित्व साधारण नहीं था। जैसे ही उसके मुंह से कोई प्राचीन अजीब सी भाषा निकली, उसका शरीर एकदम सामान्य हो गया। हर नस, हर मांसपेशी जैसे पुराना योद्धा फिर से जिंदा हो उठा। उसकी तलवार का हत्था भी पहले जैसी चमक लेने लगा, एक बार फिर तैयार युद्ध के लिए। इधर दूसरी ओर अन्वी, जो इस सबसे बिल्कुल अनजान थी, वो एक कागज पर उसी राक्षस की तस्वीर बना रही थी जिसे उसने उस रहस्यमयी दुनिया में देखा था। एक आधुनिक इंसान के तौर पर उसके पास इस सब का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था। अब थोड़ी पृष्ठभूमि समझिए। हजारों साल पहले धरती पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध ने मानव सभ्यता को लगभग मिटा दिया। जैसे ही सत्ता और अनुशासन खत्म हुआ, सदियों से छिपी हुई शक्तियां और प्रजातियां सामने आई और दुनिया को आपस में बांटने लगी। इन संघर्षों के बीच एल्फ जाति ने आखिरी जीत हासिल की। बाकी जातियां जैसे ट्रोल और भूमिजन हटा दिए गए और उन्हें बंजर इलाकों में निर्वासित कर दिया गया। सबसे बुरा हाल हुआ राक्षसों की नस्ल का। एल्फों ने अपनी जीत के बाद सबसे पहले इन्हें एक पवित्र वृक्ष में सील कर दिया। जब तक वो वृक्ष खड़ा है, राक्षस कभी आजाद नहीं हो सकते। वृक्ष ही उनका कारागार है और वीरों का हाथ ही उसकी सुरक्षा। लेकिन अब पता नहीं क्यों उस वृक्ष में धीरे धीरे सूखने के संकेत दिखने लगे हैं। हर बार जब उसकी एक पत्ती झड़ती है, एक नया राक्षस अपनी कैद तोड़ देता है। इसी भयावह खतरे को देखते हुए एल्फों को मजबूरी में 7 वरुण पुत्रों का चयन करना पड़ा, चिक्योसा, जो उस वृक्ष की रक्षा करें। मगर असल समस्या कुछ और थी। आरामदायक सदियों ने एल्फों को कमजोर बना दिया था। जादू अब सिर्फ कहानियों में रह गया था। जब तक उनकी पीढ़ी तक जादू एक मिथ बन चुका था। ऐसे ही एक शाम जब वरुण पुत्रों के लिए उत्सव हो रहा था, अन्वी को किसी अनजानी शक्ति की खिंचाव महसूस हुई। उसके कदम खुद ब खुद उसे उस वृक्ष के पास ले गए। उसने एक बार फिर अपनी हथेली उस वृक्ष पर रखी और जैसा अंदेशा था, वही रहस्यमयी शक्ति उसे दोबारा अपनी दुनिया में खींच ले गई।